राधे राधे प्रिय दोस्तों। तो दोस्तों आज का पार्ट है सती का अग्नि प्रवेश और दक्ष यज्ञ विध्वंस। तो अगली पार्ट में मैंने बताया था आपको सती का पिता के युगोत्सव में जाने का आग्रह। तो चलिए आज के पार्ट में शुरू करते हैं। सती माता उत्तर दिशा में मुख कर बैठी हैं, देह को छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थिर होकर बैठी है। शिव जी का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर में अग्नि तत्व की भावना की है। अंदर से क्रोध अग्नि बाहर आई है, शरीर जलने लगा है। आदिशक्ति जगदम्बा का अपमान हुआ, अब दक्ष का कल्याण नहीं। नारद जी कैलाश भी शिव जी के पास पधारे हैं। भगवान शंकर शनकादि ऋषियों को ब्रह्मा विद्या का उपदेश कर रहे हैं। नारद जी कथा में बैठे हैं, वे सोच रहे हैं कि शिव जी कैसे भोले हैं। सती ने शरीर को जला दिया, फिर भी उनको दुख नहीं हुआ। नारद जी रो रहे हैं, वे शिव जी से कह रहे हैं आप विधुर हो गए, आपका अपमान हुआ है। वह सती से नहीं सहा गया। सती ने अपनी देह जला डाली है। आदिशक्ति का नाश नहीं होता, आदि अदृश्य रूप में शिव में मिल गई है, ऐसा शिव जी ने कहा। नारद जी कहते हैं आप इन लोगों को दंड दीजिए। शिव जी कहते हैं मुझे किसी को भी कोई सजा नहीं देनी है। जो गंगा जी को सिर पर रखता है उसे क्रोध कैसे आएगा। शिव जी परमात्मा है, उन्हें क्रोध नहीं आ सकता, काम कष्ट नहीं दे सकता। बहुत सरल मनुष्य को जगत में लोग दुर्बल मानते हैं। नारद जी ने जब कहा कि आपके गणों को मारा गया है, तब वे कुछ क्रोधित हुए। उन्होंने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। शिव जी ने उससे कहा दक्ष प्रजापति के यज्ञ का यजमान सहित तुम नाश कर दो। वीरभद्र वहां आए, उसने बड़ा संहार किया। यज्ञ भूमि श्मशान भूमि बन गई। यज्ञ का विध्वंस हुआ। दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया गया। देवता घबरा गए, थर थर कांपने लगे। वे ब्रह्मा जी के शरण में आए। ब्रह्मा जी ने सबको उपलब्ध दिया कि जिस यज्ञ में शिव जी की पूजा नहीं होती थी वहाँ तुम क्यों गए। जाओ, जाकर शिव जी से क्षमा याचना करो। देवता कहते हैं हमारी अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। तब भगवान शिव शंकर की कृपा के बिना सिद्ध नहीं मिलती। कैलाश की तलहटी में सिद्ध महात्माओं के आश्रम है। सब देवता कैलाश में आते हैं। महादेव जी ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। देवता सब शिव जी को नमन करते हैं। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हैं और विध्वंस करने वाले भी आप ही हैं, अतः यह अब यज्ञ परिपूर्ण हो, ऐसा कीजिए। आप भी वहां पधारिए। शिव जी भोले हैं, आने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ मंडप में रुधिर की नदियां बहती हुई देखी तो वीरभद्र उलाहना दिया, मैंने तो तुझे शांति से काम लेने के लिए कहा था। वीरभद्र क्षमा याचना करता है। दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया। बकरा अति कामी होता है। शिव जी की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में बकरा बनता है। आज का दूसरा अर्थ है परब्रह्मा। दक्ष के धड़ पर अज का मस्तक रखा गया, अर्थात दक्ष को ब्रह्मा दृष्टि प्राप्त हुई। अज मस्तक का अर्थ ब्रह्मा दृष्टि। दक्ष होश में आया और शिव जी की स्तुति करने लगा। दक्ष प्रजापति ने शिव पूजन किया। उसने कहा मैं अपनी पुत्री सती का दर्शन करना चाहता हूँ। शिव जी ने सती से पूछा तू बाहर आना चाहती है। जगदम्बा ने इनकार कर दिया। शिव पूजन किया गया तो श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कृष्ण का मत है कि शिव में और मुझ में जो भेद रखता है वह नरकगामी होता है। इस सिद्धांत का भागवत में अनेक बार वर्णन किया गया है। हरि और हर में दक्ष ने जो भेद किया था अब वह दूर हो गया। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में हरिहर का अभेद दिखाया है। सत्व गुण का रंग श्वेत है, तमोगुण का रंग काला है। विष्णु भगवान तत्व गुण के स्वामी हैं, अतः उनका रंग श्वेत होना चाहिए, फिर भी वे श्याम हैं। ऐसा क्यों हुआ। विष्णु काले और शिव जी गोरे। एकनाथ जी महाराज लिखते हैं कि शिव जी सारा दिन नारायण का ध्यान रखते हैं और नारायण सतत शिव जी का ध्यान करते हैं, इसीलिए शिव जी
को श्वेत रंग मिला और नारायण को शिव जी का काला रंग मिला। इस प्रकार ध्यान में ऐसा गुण है कि जो जिसका ध्यान करता है उसे उसका वर मिल जाता है। अतः दोनों में अभेद है। हरिहर एक है। शिव कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। ब्रह्मा विद्या भी शिव कृपा के बिना नहीं मिलती। शिव तत्व एक ही है। यह जीव मात्र को बताने का भगवान का उद्देश्य है। जीव मात्र को शिव जी से मिलने की इच्छा होती है। निवृत्ति धर्म के आचार्य हैं शिव जी और प्रवृत्ति धर्म के आचार्य हैं श्री कृष्ण। सब प्रकार के प्रवृत्ति में होने पर भी प्रवृत्ति का जरा भी रंग का न लगे, इसका आदर्श श्री कृष्ण ने जगत को दिखाया है। दक्ष के यज्ञ प्रसंग में देखा कि अनन्य भक्त का अर्थ वह नहीं है कि एक ही देव की भक्ति करो और दूसरे की नहीं, अनेक में एक ही देव का दर्शन करो। भक्ति का यही अर्थ है। प्रभु सर्वव्यापक है। जो सर्व में प्रभु का दर्शन करे वही उत्तम वैष्णव है। अपने एक इष्ट देव में परिपूर्ण भाव रखना और दूसरे देवों को अपने इष्ट देव का अंश मानकर वंदना करना। पत्नी अनन्य भाव पति में रखती है और दूसरे संबंधियों में सम्मान प्रेम रखती है। कई वैष्णव कहते हैं कि हम शिव जी का पूजन करेंगे तो हमको अन्याश्रय का दोष लगेगा। यह भूल जाता है कि भगवान एक ही है, अनेक नहीं, सारे भगवान एक ही हैं जिनका वर्णन हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारी ये कथाएं और लोगों तक पहुंच सके। तब तक मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में आपको। तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमः शिवाय।